आज क्वेश्चन ये नहीं उठता कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कोरोना वायरस कब अपने इंडिया को छोड़कर जाएगा। बट जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये उठता है कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तब अपने इंडिया की क्या सिचुएशन होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में आपको इंडिया की इकोनॉमी से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लॉकडाउन के बाद इंडिया की क्या सिचुएशन होगी। इस लॉकडाउन की वजह से आज इंडिया हर चीज़ में इतना डाउन में जा चुका है कि अब हम ये सोच नहीं सकते कि अब ये पहले जैसा होने में कितना टाइम लेगा। अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो आज ये इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि अब ये कंट्रोल होने में थोड़ा टाइम तो लेगी। इंडियन इकोनॉमी तो 2019 से डाउन में जाना चालू हो गई थी, लेकिन ऐसा करते करते इस कोरोना वायरस की वजह से ये और ज़्यादा आज डाउन में जा चुकी है। इंडिया की जीडीपी कहाँ एक टाइम पर 2.9 ट्रिलियन डॉलर थी और आज 1.6 ट्रिलियन डॉलर रह गई है। और अगर अब इस जीडीपी को कंट्रोल करना है तो वो अपन ही लोग हैं जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज आदमी के हाथ में सही से पैसा भी नहीं है। हमारे पास खाने को खाना तो है, लेकिन मन में चैन नहीं है। हम दिन और रात सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा। और एक बात तो हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि देश में भुखमरी फैल सकती है। लेकिन हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे ये विश्वास रखना होगा कि वो ये नौबत आने नहीं देंगे। एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे होंगे और हो सकता है वो बात आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उनसे पूछी जाए। देश में रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था और टारगेट रखा था 1 लाख किलोमीटर का, मतलब कि 1 लाख किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट की जाएगी देश में। लेकिन उसमें से भी आज 11,000 किलोमीटर कम बचा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ये काम कब स्टार्ट होगा और कब तक ये काम कंप्लीट होगा। मेरी ये बात लिख कर रख लो कि लॉकडाउन के बाद देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगी और इतनी ज़्यादा होगी कि देश में नौकरियों के लाले पड़ जाएंगे। अब माइंड में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई लॉकडाउन के कारण से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों पैदा होगी। तो उसका आंसर देता हूँ मैं, क्योंकि सरकार का बजट इस लॉकडाउन के कारण से ऑफिसर्स को सैलरी देने में, कोरोना के मरीज़ों को और ऊपर से मेंटेनेंस देने में काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये बजट कंट्रोल होता चले जाएगा वैसे ही अपने देश से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती चली जाएगी। इतने लंबे चौड़े लॉकडाउन की वजह से मार्केट में पैसा बहुत कम हो चुका है। अब ये पहले जैसा सही हो जाए उसके लिए लॉकडाउन के बाद बैंक्स लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पे दिया करेगी। क्योंकि जिससे आदमी लालच में आकर लोन ले। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि आदमी अपना पैसा कहीं ना कहीं तो लगाएगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में, देने लेने में और अपने और भी कामों में। और इसी तरह ये पैसा पूरे सर्कल में बट जाएगा और मार्केट फिर से पहले जैसी हरी भरी हो जाएगी पैसों से। आज हर किसी के माइंड में इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता ना तो आज हमारे इंडिया की हालत भी और देशों जैसी होती। वो तो शुक्र बनाओ अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने शुरू में ही एक्शन ले लिया। इसलिए आज हमें अपने प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि आज वो अपने देश को काफ़ी हद तक बचाए हुए हैं। जो काम किसी और देश में नहीं हो सका वो अपने इंडिया ने करके दिखा दिया। और आज दूसरे देश अपने इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी इंडिया जैसे शुरू में ही एक्शन लेना चाहिए था और उन्हीं के जैसा काम करना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनता कर्फ्यू, ये लॉकडाउन और ट्रेन के डिब्बों का आइसोलेटेड रूम बनाना वगैरह वगैरह। इन सारी छोटी छोटी बातों की वजह से आज हमारा देश काफ़ी हद तक बचा हुआ है। और आज एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम काफ़ी सारी बातें कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं और जो बातें हम कोरोना वायरस से रिलेटेड जानते हैं वो हमसे 40% बातें ही जानते हैं, बाकी 60% बात हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमें कोरोना वायरस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। यदि आप कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस बुक द कोरोना वायरस व्हाट यू नो अबाउट द ग्लोबल पेंडेमिक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यदि आप पढ़ना चाहो तो वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। और फाइनली मेरा सुझाव भी यही होगा कि आप सब घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और दूसरों से भी कहिए जो बाहर निकल रहे हैं कि भाई तुम घर में रहो, खुद को भी बचाओ, देश को भी बचाओ, अपना बराबर ध्यान रखो और साथ में मेरा भी ध्यान रखो। कैसे? वीडियो को लाइक और शेयर करके और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए बस इतना ही। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।